जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी सबकी यहाँ पर हवा निकलती हुई नज़र आ रही है। आपको वोट देती है, जनता आपको चुनती है, आप पर भरोसा जताती है कि हाँ हमारे गांव का विकास होगा। जब तुम इस तरीके की नौटंकियाँ करोगे तो फिर जनता आपके खिलाफ़ नहीं बोलेगी, क्या करेगी बताओ। अगर कोई आपके खिलाफ़ बोल दे, आपको बुरा लगता है, आप उस पर FIR करवा देते हो, आप उस पर मुकदमा करवा देते हो। जब आप वोट लेने आते हो, वोट के टाइम पे पैर पड़ते हो, तो उसी हिसाब से काम भी करवा दिया करो। क्या दिक्कत जा रहे हो? ना यहाँ पर कोई सुविधा है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, क्या है यहाँ पर? सरकार की तरफ से इतनी सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, कौन सी योजना है? नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और आज मैं इस वक्त तहसील कलान क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत है जो कि विधानसभा 131 कटरा में लगती है और वहां का एक मजरा है बोजी। आज मैं उस गांव की हालत दिखाऊंगा आपको कि कैसे जहां तक सरकारी योजनाएं आते आते उनकी दम निकल जाती है और कैसे वो गांव अभागा रह गया, कैसे विकास की दृष्टि में वो गांव पीछे रह गया। आज मैं उस गांव की हकीकत दिखाऊंगा। और ये आप देखें, दूर तक देखिए, वो टावर जो दिख रहा है ये कुंडरिया गांव है और इसी कुंडरिया गांव की ये ग्राम पंचायत जो कुंडरिया है, इसी का एक मजरा लगता है बोजी। उसी बोजी की आज हम हालत दिखाएंगे कि कैसे सरकारी योजनाएं वहाँ तक आते आते उनकी दम निकल जाती है, उनकी हवा निकल जाती है। गांव में प्रवेश कर चुका हूं और यहाँ की स्थिति, यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण लोग पहले से ही मौजूद हैं और ये गांव की स्थिति दिखाएंगे। अब आप मेरे साथ चलिए और अपने गांव के हमें दिखाइए हाल क्या है, क्या नहीं है। चलिए हम देखते हैं गांव में स्थिति क्या है और क्या नहीं है। जो विकास के वादे किए जाते वो कितने हकीकत हैं और कितने सच हो रहे हैं। ये गली जो है ये पड़ी है, हाँ, इनमें तो पानी भर जाता तो आदमी परेशान हो जाता। ये गली जब से यहाँ पे बस्ती बसी है तब से बनी ही नहीं है। इसमें कभी मट्टी तक नहीं है, इसमें कभी मट्टी तक नहीं डाली है किसी प्रधान ने, तो किसी विधायक ने किसी नहीं देखा। हाँ। तो इतना बड़ा जितना हमारे गांव में कंगाली दे दी प्रधानों ने, विधायकों ने, इतनी बड़ी कहीं विदेश में चले जाओ कहीं नहीं मिलेगा, छिड़िया पड़ी है। हमारे गाँव जो जितना है सो लेटरिन तक लो नहीं, किसी जनता के अपने पैसा बनवाए हुए बैठे, नहीं प्रधान का दी हमने, लैट्रिन भी नहीं बनी है। नहीं। अच्छा, यहाँ पर आवास मिले हैं लोगों को? नहीं। जो सरकार की तरफ से बनवाए गए? नहीं, कोई आवास नहीं मिला। मिले हैं लोग, मिले हैं। वो जो पहले मिले थे कभी मिले थे, अब तो कोई भी आवास आया ही नहीं है। फिर ये जो और लोगों के पक्के मकान बने हुए कैसे बने? ये अपने आप पैसा पैदा करके बनवाए गए। अच्छा, हाँ, जिसने बेचारे ने पैसा पैदा कर लो, अब जिसके पास आइए ना तो बाकी वो तो मड़ाइए न मराते हैं आराम से। ये तो देख लेंगे, आप लोग देख ले उसमें क्या चीज़ है। किसी को पैसा नहीं दिया कभी आज तलक प्रधान ने, न कमरा दिया है। ये गांव की ऐसी कितनी गलियां हैं जो अभी तक कच्ची पड़ी हैं? जितना लंबा जितनी गांव है इतनी पल्ली और 4-5 गदई और गांव रहता है। हाँ। बकरी 3 गली है। कितनी गली हैं? 3 गली हैं इस मोहल्ले में। 3 गली हैं जो 2 बकाया भी उनने को 1 बन गई, उसमें नाली नहीं बनी। नाली नहीं बनी है। ऐसी कितनी गलियां जिसमें नाली नहीं बनी है? नाली किसी में नहीं बनी और बनी है तो तुरंत ही टूट गई। आज बनाई कल टूट गई। कैमरामैन कहीं दिखाएं नाली बनी हुई है। ये देखिए गांव के लोग यानी साफ साफ हकीकत भी दिखा रहे हैं कि गांव की गलियां तो बनाएंगी तो इस तरीके की बनी है, ये जो टूट चुकी हैं गलियां भी। बढ़िया खरंजा परो तो पहले उसे उखाड़ के तब जो बनाओ। ये कब पड़ा था? ये खरंजड़ा कब पड़ा था? पिछली ना ये तो अब ताजो परो, इसके पहले जो खरंजा परो तो बढ़िया परो तो गुप्ता प्रधान है तो उन्होंने बनाई टिक तो। अच्छा, पिछली वाली प्रधानी जो? हाँ, बहुत बढ़िया परो तो अखिल पक्की सड़क दी। चलो, प्रधानी से कोई मतलब नहीं है, प्रधान तो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा गांव में और क्या? देखो, एक तो आपकी गलियां हो गई खराब, ठीक है, और उसके बाद आप बता रहे आवास भी नहीं मिले हैं, ठीक है, आवास मिले, चुनिंदा लोगों को आवास मिले हैं, बाद बाकी अपने आप बनवाए हैं, ये लोगों का आरोप है। भैया सबसे बड़ी समस्या यहाँ हम्म। जो है शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा, बिजली, पानी,
बिजली का तो नाम अच्छा निशान नहीं है एक बात बताइए, ये यानी भारत सरकार के द्वारा जो हर घर यानी स्वच्छ जल पहुंचाने की बात की गई थी और पानी पहुंचाने की बात जो की गई थी, वो यहाँ क्या जीरो है, जीरो आया नहीं पानी? बिल्कुल जीरो है, पानी यानी पाइपलाइन बिछा दी गई? कुछ भी नहीं, यहाँ तो नाम तक नहीं है, कहीं से कोई चीज आई नहीं है इसमें। पानी आया पानी नहीं आया है इसमें, बत्ती नहीं आई है इसमें, कोई चीज आई नहीं है। बिजली के पोल लाके डाल दिए, कोई चीज आई नहीं है महीना हो गया, हाँ। बस बिजली पोल ही पड़े हैं खाली। बढ़ता है क्या? पोषाहार बढ़ता है, हाँ। वो पोषाहार तक लो नहीं बढ़ता है। पोषाहार में गेहूं भरा रखे प्रधान जी ने पब्लिक के। अच्छा, अब वो उसका क्या नाम, जो सरकारी राशन मिलता है 5 किलो वाला मिलता है? वो तो मिलता है, हाँ वो मिलता है, वो मिलता है, वो तो मिलता है, जो चीज है वो सही वो है। मिल रहा है, वो तो मिलता वो मिल रहा हो, और कोई चीज ना है। देखो लो हमारी का स्थिति है, घर बैठे राशन के अलावा बकायदा के नीचे पड़े रहते पूरे दिन, घर में कोई ऐसी बैठन बारी कोई व्यवस्था ना है। अच्छा, लाइट की आप लोग कितने दिनों से मांग करते हैं? कितने दिन हो गए लाइट की मांग? जब से ये गांव बस रहा है, जब से लाइट शुरू हुई, आस पड़ोस गांव में जो लाइट आ रही है तब से यहाँ गुहार लगाई जा रही, सुनने वाला कोई नहीं। हमने तो देखा वहाँ पर, अभी देखा हम जब गांव में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ पे खंबे पड़े हुए थे, पोल पड़े हुए, 1 महीना आए हुए हो गए उन्हें पोल पड़े जो। तो फिर क्या बोला क्या कि कब तक होगा? 3 दिन में आ जाएंगे हम, फिर नहीं आया। अच्छा, 3 दिन का बोला था? 3 दिन का बोला था खंबा डालने वाला, ये तीसरे दिन हम आ जाएंगे। सब जिन्हें नाम लिखा ना और अपने अपने वो बनवा लेना। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पे गांव में यानी मेडिकल सुविधा है? जैसे कोई बीमार, फिर आप लोग दवाई लेने कहाँ जाते हैं? दूर दूर जाते हैं, गढ़िया रंगीन है, ऐसे जाते हैं हम लोग। गढ़िया रंगीन यहाँ से कितनी दूर है? लगभग तो 9 किलोमीटर है, 9-10 किलोमीटर है। 9-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। अचानक अगर कोई बीमार पड़ जाए रात के लिए, फिर क्या होगा? फिर क्या होता है सर, बहुत परेशानी उठाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं बीमारी से लोग। मगर 10 किलोमीटर ले जाना किसी को हार्ट अटैक, हम ही कुछ यहाँ पे हार्ट अटैक पड़ गया कोरोना काल में, हम यहीं थे। तो यानी दवाई की कोई भी सुविधा है आपने? कोई सुविधा अच्छा, यहाँ मार्केट जैसे कि अगर कोई घरेलू सामान खरीदना हो तो फिर कहाँ जाते हैं? गढ़िया रंगीन, सब गढ़िया रंग। गाँव में कोई सुविधा है नहीं? नमक निबटिया तो गढ़िया रंगीन जाते हैं। नमक, हाँ नमक निबटिया तो गढ़िया रंगीन जाते हैं। रिटेल की दुकान है, यहाँ कहीं नहीं है ना जो ला के रख पा कोई चीज यहाँ मिली ही नहीं रही। बिजली का अगर सुविधा हो तो आदमी कुछ व्यवस्था भी करी जाए उसकी। पानी भर जाता है जब रामगंगा सैलाब आता है तो हम लोगों को मतलब अगर कोई बीमार हो जाए तो वो मर ही जा सकता है, लेकिन कहीं जा नहीं सकते हम लोग। और ना कोई मतलब खाने की मतलब आटा है, गेहूँ है तो आटा नहीं है, आटा है तो चावल नहीं है। गाँव में यानी कोई भी बुनियादी सुविधा है ही नहीं? बुनियादी सुविधा नहीं है। और ये भी देखिए, इधर भी देखिए, सब कच्चे मकानों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। आइए इनके घर पे हम दिखाते स्थिति क्या है। ये पूरा मकान जो है कच्चा बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। ये देखिए, यहाँ पर किचन की व्यवस्था नहीं है। अंदर दिखाइए, ये देखिए पूरी तरीके से कच्चा है, ठीक है। और यहाँ पर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सिलाई का काम कर रही हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नसरीन। और सिलाई से आपका गुजारा हो जाता है? हो जाता है। आपका मकान नहीं मिला आपको? प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास कुछ नहीं मिला यहाँ पे? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। फिर ये गुजारा कैसे करते हैं आप लोग? जब बारिश का मौसम आता होगा यहाँ पर और बाढ़ आ जाती, फिर क्या करते हैं आप लोग? ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही पन्नी डाल गुजारो कर रहे। देखो ना तुम्हारी, तुम देखो कैसे है यहाँ। ये सब लोग कच्चे मकानों में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है, जबकि इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये आइए अब वो दिखाइए, मुझे घर दिखाई जिसके घर पे आग लग गई थी। ये वाला घर है? यही वाला घर है यार, मतलब झोपड़ी पड़ी थी, बच्चे रोज खाना बना रहे थे तो वो जल के सब राख हो गया, कोई नहीं आया यहाँ। सब कपड़े और खाने, गेहूँ जो थे खाने पीने के लिए 2-4 कुंटल वो भी जल गए। ये मजदूरी करने बाहर गए हुए थे तो इनके घर पे सिर्फ बच्चे थे। वो लोग आ गए, घर पे आ गए क्या? अच्छा, ये भी बाहर थी? देखिए, ये जो घर है इसमें कल आग लगी थी, ठीक है, और ये पूरी तरीके से जल करके राख हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर ये चारपाई थी, चारपाई भी पूरी तरीके से जल गई। यहाँ पर ये जो झोपड़ी पड़ी थी वो भी पूरी तरीके से जल गई। इधर ये तख्त पड़ा हुआ इनका, ये भी जल करके बिल्कुल बेकार हो गया है, यानी कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। इधर इनका बता रहे गेहूँ भी जल गया, सब कुछ, यानी सामान जो घरेलू सामान था वो सब कुछ, कपड़ा वपड़ा जो भी होता है, मूलभूत सुविधा जो भी होती, सब कुछ जल गई हैं। आप घर की मालकिन आप है ना? हाँ, ये आग कैसे लगी थी? हम तो घर पे नहीं थे, बाहर थे, छोरी खाना बना रही थी। हाँ,
हाँ, जब कौन सी छोरी है? पानी लेने के लिए गई, जब तक आग लग गई घर में, जब तक सबने बुझाई, जब तक तो सब कुछ रहा ही नहीं, सभी जल गया। हम तो बाहर थे, फिर उसके बाद में आए। अच्छा, यानी बच्चे तो नहीं झुलसे थे? नहीं, बच्चे नहीं जले, बच्चे तो बाहर खड़े थे, कुछ नहीं रहा, सब जल गया। घरेलू सामान ये सब बच्चों के देखिए, ये सारे कपड़े भी जल के यानी जल गए हैं। बच्चा यही सारे कपड़े थे बच्चों के पास, अब पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अबे उधर जरे पर कुछ नहीं रहो ना, बिछाओ ना। कोई आया है अभी तक? आया है कोई? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। किसी कच्चे घर में रहते ये झोपड़ियों में? हाँ, झोपड़ी में रहते, कुछ प्रदान देते ही नहीं है, तो फिर रहेंगे नहीं झोपड़ियों में। इसी पूरे गाँव की जय लला हाल हो, कोई चीज नहीं, कोई देते ही नहीं है कुछ ही। अच्छा, जब भी झोपड़ी में रात में बच्चे कौन से आपके? जो है, हाँ, जो है। ये खाना बनाते टाइम ये लोग थे यहाँ पे? नहीं, हम सब लोग बाहर थे। तो कौन? छोरी थी, हाँ, और एक बड़ी छोरी थी, हाँ। और एक छोरा, और जो तो बस अच्छा, 3 बच्चे थे। खाना बना रहे थे जो तो ये घर पे अकेले ही हो, क्यों छोड़ देती हो आप? जे है ना, सास सब थी, सही वजह से छोड़िए घर पे हमने मजदूरी, जब मजबूरी में करने जाता है इंसान। अब इतने बच्चे कहाँ लेके, कहीं किराया नहीं भर पाया, मजदूरी में फिर क्या करें? मजदूरी तो करेंगे ही जाके, बच्चों का पेट पालेंगे तो मजदूरी करेंगे। देखिए, एक बेहद ही ज़्यादा गरीब परिवार है ये, और इनका जल कर के सब कुछ राख हो गया है। और ये गांव की बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है, क्योंकि ये जो गांव आता है ग्राम पंचायत कुंडरिया का एक मजरा है, और ये गंगा नदी के पार है। इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग आते होंगे, फ़ोटो खिंचाने आते होंगे, और चुनाव के टाइम पे आते होंगे। अभी इलेक्शन का टाइम था, हमने देखा था कि किस तरीके से नेता गांव-गांव में जाकर के पैर बढ़ रहे थे। लेकिन जब आज गांव के अंदर किसी के पास मुसीबत पड़ती है ना, तो फिर वो वहां पर आने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ये स्थिति है हमारे यहाँ की, क्षेत्रीय नेताओं की ये स्थिति है। आइए हम दिखाते हैं अब आपको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी दिखाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ की। तो ये हमने बोला था यहाँ पे पुलिया चाहिए एक, ये पानी निकलने की जगह, जब बारिश होती है, जब सैलाब आता है तो निकलने की जगह नहीं रह जाती है, पहले ही टूट जाती है। और ये बोली थी कि बनवा देंगे, किसी ने नहीं बनवाई, ऐसे ही बनवा दिया बस। इसमें कोई मतलब जो है ना निकलने। खाना पूर्ति कर दी गई। यहाँ पे एक छोटी ब्रिज बननी थी, ब्रिज अगर बनती तो पानी निकलता रहता। मुझे बेटा पानी लिख रहे कैसे देखो परे आप। हाँ, देखा कहाँ पे पानी ये सामने भरता है। ये इधर से मतलब सैलाब आता है। हाँ, इधर से तो रामगंगा का पानी यहाँ से इतना चलता है कि बच्चे मतलब कई बार ऐसा हो चुका जो बच्चे बच गए डूबने से, मतलब इधर को जाते हैं निकलने के मकान। यहाँ पे पुलिया बननी थी। हाँ, यहाँ से पानी आता है और इतना पानी चलता है यहाँ से। एक परिवार रहते हैं यहाँ, निकल नहीं पाते इधर के लिए। अच्छा, ये यहीं रहने। तो ये क्या नहर है क्या? ये रहेगा कि गाँव कटियो बेचारे यहीं रहने लगे। आती तो दोनों पद्दी तो पानी चलता है, इधर से भी इधर से भी। अच्छा, पानी नहर है, ये नहर पूरा पानी फेंकतियाँ में गंगा। सैलाब आता तो पानी चलता है। एक नहर छेड़ से आई, वो छेड़। चलो आओ, को बेटा खींच लिया जाए नाली एक उधर से बनाओ, जाके आगे जाओ। तो जो बनना का परो जो कब होते जाते का ये पल्ली बंद तो परो बंद जे होते रोज आज तक। यहाँ का विकास का जादू देखिए कितना बढ़िया, कि यानी आधा रोड बना दिया और आधा उधर से पक्का है और बीच में छोड़ दिया है। ये यहाँ का विकास है यहाँ का। अब लोग अगर आवाज़ उठाएं ना तो फिर क्या करें बताओ? अगर सत्ता के और सरकार और प्रधानों के खिलाफ अगर आवाज़ ना उठाएं तो क्या करेंगे वो? जब काम ही ऐसे उल्टे सीधे करोगे, जनता को गुस्सा क्यों नहीं आएगी? जनता आपको वोट देती है, जनता आपको चुनती है, आप पर भरोसा जताती है कि हाँ हमारे गांव का विकास होगा। ना यहाँ पर कोई सुविधा है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। क्या है यहाँ पर? सरकार की तरफ से इतनी सारी सरकारी योजनाएँ आती हैं, कौन सी योजना है इस गाँव के लिए बताइए? आपसे कोई सवाल तो कर दे तो आप कहते हो हमारे खिलाफ बोलते हो। खिलाफ नहीं बोलेंगे फिर क्या करेंगे बताओ? यहाँ की स्कूल की व्यवस्था भी हम दिखाते हैं आपको, क्या स्कूल की व्यवस्था है, क्या स्थिति है गांव की। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारत का भविष्य कहा जाता है, उन बच्चों का भविष्य क्या है ये बताइए? स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। एक टीचर है वो भी सरकारी कामकाजों में लगा दिया गया है। देखिए ये स्कूल जो है, हम आपसे ही बात करते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने? बच्चे तभी तो आएंगे जब मास्टर आएंगे। मास्टर है नहीं?
मास्टर आते ही नहीं है। सही बोल रहे हो ये। अगर मास्टर आते होते तो जितने लोग खड़े पूछो ना किसी से भी आप। अच्छा ये अंदर का दिखाओ, अंदर का क्या है, अंदर आना जरा। अंदर ये है देखो। लो यहाँ का वास्तव में ये नज़ारा यही है, सच में यही है। लो ये व्यवस्था है यहाँ की, सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। टेबल सारी टूटी हुई हैं, सारा कुछ यानी यहाँ पे खंडेर में तब्दील होता जा रहा है। ये है यहाँ का स्कूल का नज़ारा। ये खाना की प्लेटें हैं जो सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे तरकारी खाने जाते हैं, तो उनके लिए प्लेटें इस तरीके की, भूसा भरा पड़ा हुआ है, भूसा लगा हुआ है। ये देखिए ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। साफ सफाई दिखाओ स्कूल में। ये देखो इसमें भूसा पड़ा, पता नहीं यहाँ पे लगभग कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी है। सफाई और तो देखो पहले यहाँ पर जब सफाई ही नहीं है तो फिर यहाँ पर पढ़ाई क्या होगी, क्या पढ़ाई होगी यहाँ पर। ये स्कूल है, यहाँ के बच्चों का क्या भविष्य होगा बताइए, क्या भविष्य होगा यहाँ के बच्चों का जब पढ़ने के लिए यहाँ पर यानी बच्चे ही नहीं आते हैं, जब पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर ही नहीं आते। टीचर चले जाते जनगणना करने, कहीं चले जाते वोट डलवाने, कहीं कुछ करने चले जाते हैं। चलो मानता हूँ टीचर नहीं आते, लेकिन स्कूल, ये देखिए स्कूल की हालत क्या है। यहाँ पे पंखा लगा दिया गया है, गांव में लाइट ही नहीं है, कहाँ से चलेगा ये पंखा। ये दिखाओ। इधर आइए, दूसरा रूम दिखाइए, आइए। मैं क्या किया बाउंड्री भाई, बाउंड्री पैसा दिख रही हो तो इसका जरा बच्चे लगा लो तो देख ले, दिखाना, इधर लेके आना। ये देखो ये स्थिति, ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे यहाँ के लोग। ये बताइए, ये सीमेंट देखो टूट टूट के गिर रहा है नीचे। आखिर माँ बाप अपने बच्चों को क्यों भेजें ऐसे स्कूल, बताओ, मरने के लिए भेजे क्या ये ऐसे टूटे हुए स्कूलों में ऐसे भेजेंगे बताओ। दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई स्कूल पास में है तो फिर गंगा नदी को पार करके जाना पड़ता है। गांव में कितने बच्चे हैं टोटल? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। बच्चा जब आवे हैं तो टीचर आवे तो कोई बच्चा वहाँ में, जब टीचर आइए ना रहे तो बच्चा कहाँ को आवे। लगभग 200 बच्चे होंगे। हाँ 200 बच्चे होंगे, ज़्यादा होंगे। 8 दिन छुट्टी। हाँ 8 दिन छुट्टी करते हैं। यहाँ का मिड डे मील का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो बच्चों को सरकारी खाना मिलता है, वो भी हम दिखाते हैं कि जब यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं तो फिर वो सरकारी जो खाने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ चला जाता है। आइए हम वो भी दिखाते हैं, बोर्ड में क्या क्या लिखा है यहाँ पर। सब जो लोग खाते हैं इसमें लिखा देखो खंडरा, यहाँ बाहर लिख दिया कि मास्टर ने बार दिखाना आकर कि ये मध्याह्न भोजन का जो यानी टेबल है ये इन्होंने लगा रखा, लगभग 100 बच्चों के लिए बताया गया यहाँ पर। और बच्चे यहाँ पे कितने आते हैं? 0, एक भी नहीं आता यहाँ पे बच्चा, और 100 बच्चों का आता है खाना। ये देखिए पूरी टेबल, ये आखिर फिर खाना कहाँ चला जाता है ये जब बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में, कोई सुविधा नहीं है, फिर ये होता कहाँ है सब, पैसा कहाँ जाता है ये, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था यानी बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, क्या यही बेहतर शिक्षा व्यवस्था है आपकी? आपसे 2 सवाल करते हैं, धमकियां दी जाती हैं जब आपकी पोल पट्टी खोली जाती है। यही व्यवस्था है आपकी शिक्षा व्यवस्था, यही है। मात्र एक टीचर है इस स्कूल में, बताया जाता है। क्या बता रहे, बताओ। मैं बता रहे बच्चे हमारे सब पढ़ने लिखने वाले हैं। हाँ। और यहाँ कम से कम मेरी शादी हुई तब से तो स्कूल खुल ही नहीं रहा है। खुल रहा है तो टीचर आते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बस चले जाते हैं। और बच्चे सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इनकी उम्र है पढ़ने को है, तो आते हैं टीचर, बस चले जाते हैं। एक टीचर आता है वो भी अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बस चले जाते हैं। कहीं 12 बजे का टाइम है, कहीं 1 बजे का टाइम है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये पूरा गांव यानी जहाँ बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, जिस ग्राम पंचायत बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पहुँच है, उस गांव के यानी ग्राम पंचायत के मजरे की स्थिति है। हम गांव में घुसने से पहले ही हमने आपको बताया था कि हम आपको वो गांव दिखाने जा रहे हैं जो गांव विकास के लिए अभागा रह गया है, विकास की दृष्टि सबसे पीछे रह गया है। और एक बात हम आपको ये भी बता दें, ये ज़िला शाहजहाँपुर के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है
यहाँ से चंद दूरी पर बदायूं डिस्ट्रिक्ट का यानी बॉर्डर शुरू हो जाता है और ये शाहजहाँपुर के बॉर्डर पर स्थित लास्ट गांव है। इनका क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही है। क्या बताया? हुआ जो बदायूं के जिला में जो लगती है नगरिया, उसमें हर चीज मिलती, सिमरिया उसमें हर चीज मिलती है, बच्चों को मिलती है, अब विकास मिलते, देखो सबके बने ठड़े हैं, अब मौज से रह रहे हैं, अब यहाँ इसमें पानी में डूब मर रहे हैं। ये स्थिति उस जिले की है जिस जिले में उत्तर प्रदेश के यानी कहे जाने जो दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, एक हिसाब से अगर माना जाए तो दूसरे मुख्यमंत्री, बल्कि मुख्यमंत्री की बराबर की कुर्सी में बैठने वाले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का ये ज़िला है और उस ज़िले की ये स्थिति है। कभी कहा जाता था कि इस ज़िले में 3 मंत्री रहे हैं, कोई उस गांव की ये स्थिति है, उस ज़िले की ये स्थिति है। यहाँ से चंद दूरी पर बदायूं ज़िला पड़ता है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था सही है, सारा कुछ सब कुछ है, लाइट व्यवस्था सब कुछ है। और उसके बाद ये ज़िला शाहजहाँपुर का ये गांव है, लास्ट गांव है बॉर्डर पर, उसकी स्थिति है।